मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और एक लाइक भी कर दिया करिए। जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है थर्सडे का और टाइम हो रहा है सुबह के 7। डेट है 19 सितंबर और मेरे व्लॉग की शुरुआत जैसे कि आप देख ही रहे हो मॉर्निंग से हो गई है 7 o'clock। तो यहाँ बनाने लगी हूँ जी मैं भिंडी दो प्याज़ा। तो जिसके लिए मैंने भिंडी को लंबे लंबे पीसेस में मैंने काट लिया है बीच में से। और आधा केजी मैंने भिंडी ली है जिसमें एक भिंडी सिर्फ ख़राब निकली थी, बाकी की सारी भिंडियाँ बहुत सही थी। प्याज जिसके लिए लिए हैं मैंने 4, 2 मीडियम साइज़ के थे और 2 बड़े प्याज थे। तो जिस तरीके से कढ़ाई पनीर के लिए हम प्याज को कट करते हैं उसी तरीके से सेम मैंने इसके लिए प्याज को कट किया है। बड़े बड़े पीसेस मैंने निकाल लिए हैं और जो प्याज के अंदर के जो छोटे छोटे से टुकड़े बचते हैं वो मैंने इसके पीसेस नहीं करे हैं, वो मैंने साइड से रख दिए हैं। उसको चॉप करके मैं भिंडी में ही डालूंगी ग्रेवी बनाने के लिए। यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म की तैयारी, क्योंकि खाना बनाने से पहले मैं यहाँ किचन के जो टॉवल्स होते हैं उनको बिछा लेती हूँ। तो उधर की साइड में मैं आटा लगाती हूँ, तो जो भी आटा वगैरह फैलता है तो वो उस कपड़े के ऊपर गिर जाता है और उस कपड़े को लास्ट में मैं सिंक में झाड़ के सिंक साफ़ कर देती हूँ। तो प्लेटफॉर्म मेरा बिल्कुल क्लीन रहता है। तो यहाँ मैंने वो फैब्रिक बिछा लिया है और आज मैंने किचन के सारे टॉवल्स धो के डाल दिए हैं। तो ये 2 पिलो कवर्स मेरे पास रखे हुए थे जो कि मेरे यूज़ में नहीं आते हैं। तो आज से मैंने ये पिलो कवर्स अपने किचन में ही ले आई हूँ, तो इनका भी मैं यूज़ करूँगी। कॉटन के पिलो कवर्स हैं तो इनको बिछाने में भी ईजी रहता है और इनसे साफ़ सफाई करना भी ईजी रहता है। और इस साइड में मैंने प्याज को कट करके रख लिया है। और आज दोनों बच्चों की है छुट्टी, क्योंकि कल से हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। किट्टू की तो आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो उसकी तो पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि अब वो 10th में आ गई है। तो उसका आज रजिस्ट्रेशन होना है बोर्ड के एग्ज़ाम्स का और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी जानी है, तो उसकी पोस्टपोन नहीं होगी पेरेंट्स मीटिंग। बाकी आरू की छुट्टी हो गई है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा सुबह वैसे 4 बजे उठ जाती हूँ मैं, लेकिन आज सुबह दोनों बच्चों की छुट्टी थी इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और हमेशा एक जैसा रूटीन रह भी नहीं सकता। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और अदरक मैं हमेशा ही सारी सब्जियों में डालती हूँ क्योंकि वो सब्जियों को मतलब खाने को बचाने में हेल्प करता है। तो यहाँ मैंने उनको भूनने के बाद में डाल दिए हैं इसमें प्याज, और इसको भी मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा क्रंच रहेगा प्याज में, हल्का सा सौटे कर लूँगी। इसमें मैं सिर्फ बेसिक से ही मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच डाला है हल्दी, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम है, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ही कम मैंने इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा धनिया डाला है और उससे भी कम डाला है मैंने गरम मसाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है क्योंकि आरू नहीं खा पाता है। लेकिन इतने मसाले भी सब्ज़ी के हिसाब से सफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं खाते। तो इनको साइड से मैंने इसलिए डाला था क्योंकि उस साइड में ऑयल था, और सूखे जो मसाले होते हैं पानी के साथ अगर नहीं डालते तो इनको जलने का थोड़ा सा रहता ही है। तो मैंने प्याज के साथ में ही इनको भून लेना है। उसके बाद में मैं इसमें भिंडी, आप चाहो तो टमाटर की थोड़ी सी ग्रेवी बना के भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैंने टमाटर की ग्रेवी इसलिए नहीं डाली है क्योंकि किट्टू को टमाटर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वाली सब्ज़ी में प्याज को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना होता है, इसलिए अब मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी है। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें प्याज में क्रंच रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने भिंडियों को ऐड कर दिया है। इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी और आप लोग भी बिल्कुल मत डालना पानी, क्योंकि भिंडी में जब पानी डाल देते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड जैसा जो निकलता है उसकी वजह से टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और भिंडी देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इधर मैं इसको मिक्स कर दूँगी और उसके जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं इधर लगा दूँगी आटे को रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। उतनी देर में मुझे लगाना है कढ़ी के अंदर तड़का। भिंडी को भी थोड़ा सा चला दूँगी जिससे कि भिंडी नीचे कढ़ाई में ना लग जाए। जितनी देर में मेरा खाना बन रहा होता है उतनी देर में पतिदेव की चल रही होती है पूजा। इधर मंदिर में पूजा करने के बाद में घर के पास में ही कॉलोनी में भी है, कॉलोनी वालों का सबका मिक्स मंदिर, तो वहाँ ये पूजा। आटा लगाकर आटे को रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। दूसरी साइड में ऑलमोस्ट भिंडी बनी चुकी है और इधर मतलब कि तीसरी साइड में मैं बनाने लगी हूँ
कढ़ी में मतलब कढ़ी बनी रखी हुई थी, कढ़ी में सिर्फ मुझे तड़का लगाना है। तो मैंने सरसों का तेल डाली है गर्म करने के लिए, और दूसरी साइड में प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसमें लहसुन थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि ये पंजाबी कढ़ी जो बोलते हैं वो कढ़ी बना रही हूँ मैं। पंजाबी लोग जो होते हैं उनका तो मोस्टली होता है कि जब फ्रेश वाली जो कढ़ी बनती है उसको वो इतना टेस्ट से नहीं खाते हैं। दूसरे दिन वो मतलब पहले दिन वो फ्रिज में रख देते हैं, दूसरे दिन निकाल के वो इसी तरीके से तड़का लगा कर खाते हैं, तो बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। क्योंकि मेरे यहाँ भी पंजाबी अंकल आंटी रहते थे, उन्हीं से मैंने इस रेसिपी को सीखा था। क्योंकि उनकी कढ़ी जब मैं खाती थी मुझे बहुत टेस्टी लगती थी उसी टाइम पे। मतलब कि उस टाइम पे बनाई तो नहीं थी, बनाई तो मैंने शादी के बाद ही है, लेकिन ये था कि चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करती थी। तो कभी भी मुझे अपने ससुराल में आके कभी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चीज़ें मेरे दिमाग में सेट थी। तो यहाँ मैंने जैसे तेल गरम हो गया है तो साबुत लाल मिर्च लूँगी, उसका मैं तड़का लगाऊँगी। लाल मिर्च की थोड़ी सी सिकाई करने के तुरंत बाद मैंने इसमें चॉप करी हुई प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक चॉप करी हुई जो थी वो मैंने इसमें डाल दी है। इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं डार्क ब्राउन होने तक। उसके बाद में मैं इसमें कढ़ी ऐड करूँगी। जैसे ही प्याज हल्की सी डार्क ब्राउन हो जाएगी उसके बाद में मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा कढ़ी बनने के बाद में। तो इसको हल्का सा बस भूनने के बाद में तुरंत ही मैं इसमें एक टमाटर लिया है मैंने, बड़े बड़े पीसेस में काट दिया, उसको डाल दिया है। क्योंकि किसी टमाटर बिल्कुल नहीं खाती है, तो बड़े पीसेस में इसलिए रखा है ताकि अगर वो निकालना चाहे तो निकाल देगी। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। तो इसमें मैं कढ़ी को मिक्स कर दूँगी, और इसमें थोड़ी सी जो ये चीज़ें पड़ी हैं, टमाटर, प्याज वगैरह पड़ी हुई है, तो इसमें हल्का सा नमक डालूँगी, जिससे कि नमक कम ना लगे कढ़ी में। क्योंकि जो चीज़ें बड़ी हैं उसके अकॉर्डिंगली 2-4 चुटकी मैं बस नमक डालूँगी। और बढ़िया सी हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। तो एक साइड में कढ़ी बन गई, दूसरी साइड में प्याज वाली भिंडी बन गई। और अब बना लूँगी मैं रोटियाँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी हो जाती दही आज खाने रखने के लिए टिफ़िन में। तो एक टिफ़िन में इनका जो लंच बॉक्स लगाऊंगी, तो एक में कढ़ी हो जाएगी, एक में। इस वीडियो से 2 वीडियो मेरी मिस हो गई हैं, एक रोटी बनाने की, एक लंच बॉक्स पैक करने की। तो आपने देख ही लिया है, जो कुछ भी मैंने बनाया था वही मैंने लंच बॉक्स में लगाया था। और रोटियां सेकने की भी वीडियो मिस हो गई। मुझे लग रहा है वीडियो बन रही है, लेकिन वीडियो नहीं बनी थी क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुका था, तो वो सब बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। तो यहाँ जी मैं पी रही थी चाय। इनकी ब्रेकफास्ट की थाली लगाने से पहले मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही थी। तो चाय मेरी कुशन पे थोड़ी सी गिर गई थी। तो ये मैं एक ट्रिक आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि जब भी कभी चाय गिर जाती है या फिर सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है किसी फैब्रिक पे, तो जो स्पॉट नहीं छूटता है तो उसमें मैं थोड़ा सा पाउडर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद में इसको झाड़ दो, जैसे सूख जाता है पाउडर तो झड़ तो जाता ही है, तो सारे स्पॉट हट जाते हैं। तो यहाँ जी हम लोग तैयार होके किट्टू के पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा होनी है, और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन भी होना है, तो जहाँ सिग्नेचर चाहिए मेरे, तो यहाँ हम निकल चुके हैं उसके स्कूल के लिए। तो यहाँ रेलवे वालों के क्वार्टर्स पड़ते हैं, क्योंकि ये आगरा कैंट है, रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ आगरा वालों के जो रेलवे वाले हैं उनके क्वार्टर्स पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। सरकारी क्वार्टर्स के आसपास में तो वैसे ही रहता है। तो यहाँ बिल्कुल जी हम पहुँच चुके हैं किट्टू के स्कूल में। और यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हो कि पेरेंट्स मीटिंग की भीड़ लगी हुई है पेरेंट्स की। यहाँ किट्टू अपनी फ़ीस सबमिट कर रही है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग से पहले वो लोग अपना फ़ीस देखते हैं, फ़ीस कार्ड देखते हैं। फ़ीस अगर पूरी फिल होती है तो ही वो आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ हम लोग अपना पूरा काम ख़त्म करके बस निकल पड़े हैं घर के लिए। और पहले हम सोच कर गए थे कि थोड़ा अगर स्कूल में टाइम लगेगा तो फिर हम मार्केट जाएंगे, लेकिन अभी 10 बजे का टाइम है तो मार्केट भी नहीं खुला है। तो अब हमने घर ही निकलना है। तो यहाँ किट्टू का स्कूल दिखा दिया है। अभी हम लोग आ गए हैं किट्टू की दोस्त के घर, और दोस्त की मम्मा है मेरी दोस्त। तो यहाँ हम लोग बस किट्टू ज़बरदस्ती कर रही थी, कॉपी लेनी थी उसको, तो हम यहाँ आए हैं। तो फिर वो नहीं मानी है, तो उन्होंने पास की ही बेड़ी मंगाई खिलाने के लिए। जबकि मुझे आजकल बहुत एसिड बन रहा है, लेकिन अब वो इतने प्यार से फोर्स करके बोल रही हैं तो फिर खाना तो बनता ही है। तो फिर यहाँ बेड़ी खाएंगे। और जबकि किट्टू सिर्फ कॉपी लेने के लिए आई थी अपनी दोस्त के पास में, अब वो इतना फोर्स कर रही थी तो अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, और वो बहुत प्यार से बोलती हैं। तो यहाँ उन्होंने 2-2 बेड़ी सर्व करी हैं और हम लोगों ने खाया, और फिर हम
निकल गए हैं यहाँ घर के लिए। अब घर आते ही मैंने जाना था कैंटीन। यहाँ आप जैसे देख ही रहे हो आपके, मैं हेलमेट लगाई हुई हूँ, तो यहाँ हम लोग कैंटीन जा रहे हैं। यहीं पास में, मेरे पास में भैया रहते हैं, आर्मी में हैं वो, तो उनके कार्ड से मैं भी चली जाती हूँ, तो उनके बेटे के साथ जा रही हूँ मैं कैंटीन। तो यहाँ का मैं वीडियो शूट हमेशा ही करती हूँ। अभी तो मैं वीडियोस बनाती हूँ इसलिए शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं भी बनाती हूँ तब भी मैं शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ क्वार्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। हरा भरा जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो जी, बातें करते करते यहाँ आ गई है COD कैंटीन। तो बस कैंटीन में हम लोग अंदर आ गए हैं, और ये दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ इतना सारा सामान भरा हुआ होता है। अभी तो महीने की ना स्टार्टिंग है, महीने के एंड में थोड़ा सा कैंटीन खाली दिखती हैं, लेकिन अभी तो महीने का बीच का चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा सामान है यहाँ पे। लेकिन जो चीज़ें मैं लेने के लिए आई थी, जो लेने आती हूँ वो मुझे नहीं मिल पाता है, लेकिन जो नहीं लेने आती हूँ वो मैं पूरी की पूरी बकेट भर के लेकर चली जाती हूँ, जो कि हस्बैंड से मुझे डांट भी पड़ती है कि जब भी जाती हो तुम तो 2 चीज़ें लेने जाती हो, 6 चीज़ें लेकर आ जाती हो। और ऐसा होता भी है कि हम घर से जब लिस्ट बनाकर देते हैं, तो जो भी जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है सिर्फ हम उतना लिख कर दे देते हैं, लेकिन जब हम खुद यहाँ पर आते हैं तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं घर गृहस्थी की, वो देखकर मन करता ही है कि बस ले लो, क्योंकि वो काम तो आती ही आती है। तो यहाँ पर जी हमने ढेर सारा सामान ले लिया है, और अभी टाइम हो गया कैंटीन बंद करने का, तो फिर बोल दिया गया है भाई कि ना अब फटाफट जितने लोग भी अंदर हैं आप लोग जल्दी से सामान लो और निकलो, क्योंकि कैंटीन बंद करने का टाइम हो गया है। दोपहर में 2 बजे करीब ये कैंटीन बंद कर देते हैं, फिर शाम को 3 बजे के अराउंड कैंटीन को खोलते हैं। तो इस कैंटीन में मुझे थोड़ा सा सामान और लेना था, वो नहीं मिला है, तो यहाँ वॉचेस का कलेक्शन देख रही हूँ मैं। और मैंने यहाँ से कई सारी वॉच ख़रीदी भी हैं, लेकिन अब वही वाली वॉच है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। यहाँ लाइन लगती है, इस तरीके से नंबर लगता है। अब जो लोग जैसे अंदर से नंबर लग के फिर अंदर पूरा सामान बन जाता है, उसके बाद में एक लिस्ट उनके पास होती है, दूसरी लिस्ट जो सामने वाला जो कस्टमर होता है उसके पास में होती है, तो वो उधर से सामान देते जाते हैं, और इधर से हम लोग जो होते हैं वो अपने सामान को चेक करते जाते हैं। अब जैसे ये वाली जो बकेट है ये हमारी ही है, तो ये लिस्ट इनके पास में है, मेरी जो भैया है उनका बेटा है, तो इनके पास में लिस्ट है, और इस लिस्ट को देखकर सामान, लेकिन अब वो लिस्ट देख नहीं रहे हैं, कि पता ही है कि वो हमारा ही सामान है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। तो ये मैं घर आ गई हूँ। यहाँ बच्चों को रहता है कि बस कैंटीन से क्या क्या आया है, क्या लाओ ना, उसमें क्या क्या है, मैगी भी है उसमें। तो तुम्हारी कॉफ़ी नहीं आई इसलिए उदास हो हैं? फिर हाँ, क्या नहीं आया? कॉफ़ी नहीं है। कॉफ़ी थी नहीं, और आपने बोला ना नमकीन बिस्किट लॉकर में रख। और ये नमकीन बिस्किट मैं सारे लॉकर में रखूँगी, क्योंकि ये 4 दिन भी नहीं चलने देते। ये तो तेरे ही यूज़ का आया है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी जो कॉफ़ी रखी हुई है अभी उससे ला के जाऊँ। मैं 1 हफ्ते में दोबारा चली जाऊँगी। दोनों बच्चे अपने अपने मतलब का सामान देखकर, पूरा सामान को बिखेर कर दोनों चले गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। और यहाँ किट्टू थोड़ी सी उदास हो गई थी कि मैंने उसको बोल दिया था कि नमकीन बिस्किट मैं लॉकर में रखूँगी। जब ये नमकीन बिस्किट आ जाते हैं तो ये लोग ना दिन में रोटी कम खाते हैं, नमकीन बिस्किट ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ दिखाती हूँ मैं सामान क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये मैं लेकर आई हूँ अपने वेट लॉस के लिए डेट्स, जो कि मैं अभी थोड़े टाइम में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं 1 kg करीब लेकर आई हूँ काजू वाली नमकीन, और 2 आलू भुजिया, जिसमें से कि 1 पैकेट तो किट्टू खोल के जा भी चुकी है। तो यहाँ मैंने 2 तरह के लिए हैं बिस्किट, जिसमें से कि क्रैक जैक, और एक और है ये बादाम वाला जो बिस्किट होता है, ये अर्बन एक करके। तो आरू इसमें से 1 बिस्किट का पैकेट खा के भी जा चुका है। तो बस बच्चों का यही रहता है कि जब भी जो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर ये लोग रोटी तो खाना कम कर देते हैं। मेरे बच्चे तो यही करते हैं। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, अगर आप लोगों के बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ वाकई में सबके बच्चे इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ मैं अगरबत्ती का भी पैकेट मुझे मिल गया था, तो मैं अगरबत्ती लेकर आई थी, तो जो कि मैंने 2 जला के भी देख ली हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। और टोकरी में सामान मैं अभी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि पतिदेव शाम को आ जाएंगे। आज उनका बिल कटा है 3,500 रुपये का। तो बोल रहे हैं कि 3,500 रुपये का तू आलतू फालतू ही सामान लेकर आई होगी, कुछ भी काम का लेकर नहीं आई होगी। क्योंकि काम का सामान ये था कि कोलगेट नहीं मिली और बर्तन साफ़ करने के साबुन नहीं मिले, तो उनको लग रहा है कि जो काम की चीज़ थी वो तो तू लेकर ही नहीं आई।
तो उनको दिखाने की वजह से मैं सारा सामान थोड़ा सा टोकरी में भर के रख दूँगी, बाकी मैं कल इस सारे सामान को लगा दूँगी जहाँ मुझे लगाना होगा। तो 2 पैकेट मसाले के भी लेकर आई, एक गरम मसाला है, एक लाल मिर्च पाउडर है और ये मेडिमिक्स साबुन लेकर आई हूँ किट्टू के लिए, क्योंकि किट्टू के थोड़े से अभी दाने वगैरह ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मेडिमिक्स जो साबुन होता है उससे ठीक रहता है। नंबर 1 साबुन ले आई हूँ मैं, वैसे ये लक्स यूज़ करते हैं लेकिन वो था ही नहीं। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ करने वाले 2 ब्रश भी लेकर आई हूँ। और बस यही रहता है कि मैं घर से जब लेकर कर देती हूँ ना तो इतना सामान नहीं आता है। जब मैं खुद जाती हूँ तो फिर चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो दिखती हैं, तो फिर समझ में भी आता है। ये मैं हींग ले आई हूँ तो काफ़ी टाइम चल जाएगी। और कैंटीन से डिस्काउंट तो आपको पता ही होगा कि आर्मी कैंटीन में कितना तगड़ा वाला डिस्काउंट मिलता है, कि बाहर से रेट टू रेट मिलती हैं। ओडोनिल लेकर आई 2। इतना कम सामान लेकर आई हूँ मैं। उसके बाद में भी 3,500-4 हज़ार रुपये के, 3.5 के आसपास में सामान हो ही गया है। और अभी 2-3 दिन बाद मुझे वापस से जाना पड़ेगा क्योंकि कोलगेट वगैरह नहीं आ पाई है। ये मैं फेस वॉश लेकर आई हूँ, ख़त्म तो अभी नहीं हुआ है लेकिन अब मैं गई थी तो मैं डाल लाई हूँ, क्योंकि जब ख़त्म हो जाएगा तो तुरंत मैं नहीं जाऊँगी। और साबुन नहीं मिला था, ये लिक्विड ले आई हूँ मैं। और ये किट्टू के लिए चॉकलेट सीरम लेकर आई हूँ क्योंकि वो कॉफ़ी बहुत बनाती है। कॉफ़ी उसको भी पीना पसंद है, कॉफ़ी मुझे भी पीना बहुत पसंद है, तो फिर ये आरू भी पीता है। तो ये सीरम ले आई थी। सीरम ज़्यादा का नहीं आया था, 110 रुपये इस पर रेट लिखा हुआ है, तो वहाँ से 80 रुपये के अराउंड आया होगा। कोलिन ख़त्म होने वाला था मेरा, अभी ख़त्म हुआ नहीं था लेकिन ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैं इसको भी ले आई थी। बाकी मैगी के बड़े बड़े वाले 3 पैकेट लेकर आई हूँ, कि होता ही है बच्चों को कभी कभी क्रेविंग होती है, हमेशा नहीं खाते, क्रेविंग होती है तो फिर मैं दे देती हूँ उनको। और अभी मैं इस सारे सामान को छुपा कर रखूँगी, बच्चों को नहीं पता लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा वाला फ्रिज आया हुआ है, तो अभी फ्रिज तो चल रहा है, एक कैफ़े से जो फ्रिज आया है वो चल रहा है, और जो मेरा घर वाला फ्रिज था वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, तो बच्चों को पता नहीं है, बच्चे ट्यूशन गए हैं, इसलिए मैं उसी फ्रिज के अंदर इसको सामान को रख दूँगी, क्योंकि खाली रखा हुआ है वो और चल भी नहीं रहा है, बंद पड़ा हुआ है, तो उसको अलमारी की तरह यूज़ कर लूँगी फ़िलहाल, जब तक उसका कुछ इंतज़ाम नहीं हो जाता कि कोई अगर उसको लेना चाहेगा तो ले लेगा, क्योंकि 2 महीने पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ बड़े बड़े मैगी के पैकेट थे, 3 पैकेट, और ये घड़ी डिटर्जेंट लेकर आई थी, दूसरा टाइड लेकर आई थी। इसको क्या करती हूँ कि मैं दोनों, एक सस्ता सर्फ़ लेती हूँ, एक ये महंगा वाला सर्फ़ लेती हूँ, तो दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि कपड़े भी अच्छे से वॉश हो जाते हैं। और तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। और अगर मेरे व्लॉग्स में आपको कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, और अगर नए आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।